What's up guys, welcome back to the channel। आज हम रिविजिट करने वाले हैं द कल्ट क्लासिक गैंग्स ऑफ वासेपुर। So unforgettable and unmatchable acting and skills and everything about this film। बट हम इससे क्या सीखने वाले हैं? हम इससे सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत सारे फ्रेजेस, इडियम्स और वर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम सिद्धार्थ जांगिड़, यू आर वाचिंग सैवेज इंग्लिश। लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay guys, so before jumping to the characters of the movie, we can learn so many words from the film itself. So सबसे पहले जो हम वर्ड सीखने वाले हैं, जो हमें पता है पूरी मूवी बेस्ड है ऑन बदला। हमारी जिंदगी का एक के मकसद, बदला। So बदले के लिए जो वर्ड्स हम ले सकते हैं, वो सबसे पहला वर्ड है रिटेलिएशन, फिर है रिवेंज और फिर है रिप्राइजल। इन तीनों वर्ड को बदले के लिए ही यूज़ में लिया जाता है, जो कि हमें फिल्म में पता है। सारी फिल्म की स्टोरी ये एक चीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। इसके बाद जो हम वर्ड सीख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्स्ट और सेकंड जो भी ये सीरीज़ है उससे, वो वर्ड है वेंडिटा। ओके, वेंडिटा का मतलब होता है खूनी रंजिश, द ब्लड फ्यूड बिटवीन टू फैमिलीज़। तो अल्टीमेटली हमें पता ही है सरदार खान और रामाधीर के बीच में जो ये रंजिश चल रही है, उससे हम वर्ड याद रखेंगे वेंडिटा। फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जो रंजिश चल रही है, उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ में लेंगे वेंडिटा। सो आप याद रख सकते हैं। और एक फिल्म भी है बहुत फेमस, वी फॉर वेंडिटा, मस्ट वॉच। And after this there is one more idiom from this film which is actually very apt here. The idiom is a Pyrrhic victory. Pyrrhic victory का मतलब होता है गाइस इस टाइप की विक्ट्री जिसमें आप जीत तो गए हो लेकिन एक्चुअली आपके पास में कुछ भी नहीं बचा हो, यानी कि वो जीत आपकी हार के बराबर ही हो। ओके, द स्टोरी कम्स फ्रॉम द किंग पीरस ऑफ एपिरस। ओके, उनके साथ में ऐसा होता है कि वो जिस आर्मी से वॉर के लिए जाते हैं, वो उस आर्मी से जीत तो जाते हैं, बट एंड में उनका एक भी सोल्जर नहीं बचता है। तो इस फिल्म की स्टोरी में भी सेम चीज़ होती है। आपको पता होगा एंड में जो फैज़ल खान होता है वो रामाधीर सिंह को मार देता है, हमें चीज़ अच्छे से पता है, बट उनके भाई, फादर, उनकी मदर वगैरह कोई भी नहीं बचते हैं पीछे। तो इस टाइप की जो विक्ट्री होती है उसे बोला जाता है पिरिक विक्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, प्लीज़ रिमेंबर दिस इडियम। ओके, अब हम आते हैं जो इसके कैरेक्टर्स हैं उनके पास। सबसे पहले जो हमारे कैरेक्टर है वो है शाहिद खान, सरदार खान के जो फादर हैं। वो हमें पता है रामाधीर सिंह का जितना पावर और पोजीशन है वो उसे छीनना चाहते हैं। पहले वो अंग्रेज बाहुबली थे, अभी रामाधीर सिंह है, और कल रामाधीर सिंह की लाश पे पैर रख के शाहिद खान बाहुबली बने। इस टाइप के लोगों के लिए जो वर्ड होता है इंग्लिश में वो होता है यूजर्पर। ओके, जो कोई भी इंसान का पावर छीनना चाहते हैं, जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उन सब के लिए भी ये वर्ड यूज़ में लिया जा सकता है। वो सारे ही यूजर्पर ही रहे हैं। सो हम शाहिद खान से वर्ड याद रखेंगे यूजर्पर। इसके बाद आते हैं गाइस इनके बेटे सरदार खान, जिनके ऊपर फर्स्ट जो पार्ट है फिल्म का वो पूरा बेस्ड है। साइकिल का मटेरियल लेके आए। साइकिल का पाइप नहीं बन पाएगा, साइकिल में पाइप कमजोर होता है और फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर हो जाएगा। इनके लिए वर्ड लिया जाएगा वेंजफुल। ओके, वेंजफुल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ आउट फॉर अ रिवेंज। तो हमें पता ही है वो रामाधीर सिंह से बदला लेना चाहते हैं। सो उनके लिए वर्ड यूज़ में लिया जाएगा वेंजफुल, फर्स्ट वर्ड। एक और जो वर्ड उनके लिए बहुत अच्छा है और वो यूज़ में लिया जा सकता है वो है गाइस मेगलोमेनियक। मेगलोमेनियक ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ में लिया जाता है जिन्हें ऑब्सेसिव डिज़ायर ऑफ पावर होता है। ओके, सो हमें फिल्म में पता है कि वो इतना ज़्यादा पावर के पीछे पागल हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली वगैरह तक को भूल जाते हैं। उसके बारे में भी वो ध्यान नहीं रखते हैं कि उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं एंड ऑल। सो इस टाइप के लोगों के लिए वर्ड यूज़ में लेते हैं मेगलोमेनियक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन। नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर है हमारे गाइस रामाधीर सिंह। रामाधीर सिंह का जो कैरेक्टर है उसके बहुत सारे शेड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारे वर्ड्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो उनका शेड है उसके लिए हम वर्ड ले रहे हैं यूजरर और लोन शार्क। इस टाइप के लोग जो बहुत गरीब और मजदूर लोगों को बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देते हैं या फिर उनका ब्याज वगैरह अपने पास में रख लेते हैं, उन्हें बोलते हैं गाइस यूजरर एंड लोन शार्क्स। ओके, सो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं, आई मीन टू से द प्राइवेट बैंक्स एंड ऑल, जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन्स देते हैं, उन्हें बोला जाता है लोन शार्क्स और यूजरर। तो जो फिल्म है उसमें भी हमें इस टाइप की कोई चीज़ उन्होंने दिखाई भी है कि जितने भी वो जो लोग मजदूर होते हैं, आपने स्टार्टिंग का पार्ट अगर देखा हो तो आपको ये चीज़ याद होगी, उनका जितना भी पैसा होता है वो रामाधीर सिंह अपने पास में रख लेते हैं और उनका मूल वेतन सूद के तौर पर रख लेते। मतलब अच्छे बीवी क्या खाएंगे? नए नए ठेकेदार आते रहे और रामाधीर सिंह ठेकेदार तो थे ही। तो वहाँ से हम वर्ड याद रखेंगे
यूजरर और लोन शार्क। नेक्स्ट गाइस, इनका एक और जो शेड है, इनका जो कैरेक्टर है उसका, वो ये है, ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग है और बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव और अनइमोशनल है। यहाँ पे मेरा कोल्ड और कैलकुलेटिंग से मीनिंग ये है कि ही नोज़ कि कौन से इंसान को उनको किस रूप में उनको इस्तेमाल करना है, चाहे वो एहसान कुरैशी हो या वो सुल्तान हो, उन्हें ये चीज़ पता होती है कि कब किस इंसान को यूज़ में लेना है। इसके बाद है हमारे फैज़ल भैया। फैज़ल भैया के लिए गाइस देखिए, मैं वर्ड्स को थोड़ा सेपरेट रखना चाहता था बिकॉज इस फिल्म के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं। तो उनके लिए जो सबसे परफेक्ट वर्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं गाइस पारवेनू। पारवेनू का मीनिंग होता है द वन हु हैज़ रिसेंटली राइजन टू वेल्थ। ऐसा कोई इंसान जिसके पास में भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पैसा या ताकत आई हो, ऐसे इंसान को गाइस बोला जाता है पारवेनू। याद रखें, जैसा कि इंग्लिश में एक और इडियम भी बोली जाती है, एवरी डॉग हैज़ हिज डे। ओके, सो हमें पता है फैज़ल खान स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट के अंदर उनके पास कुछ भी पावर नहीं होती, वो जस्ट हमेशा स्मोकिंग ही करते रहते हैं। बट जैसे ही सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर ताकत आ जाए, तो इस टाइप के लोगों के लिए गाइस वर्ड यूज़ में लेते हैं पारवेनू। सो कि गाइस इसके बाद है इनके फ्रेंड जो हैं फजलू, उनसे भी हम वर्ड याद रखेंगे। वैसे इनका कैरेक्टर पुटअप करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम्स में और अभी काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आया, और आई थिंक आपको आसपास ये वर्ड कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बट ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स इन द बुक्स एंड ऑल। ओके, सो आपको पता होगा जो कैरेक्टर है उनका, वो आपको ध्यान होगा, वो फैज़ल खान को वो बैक स्टेप करते हैं। ओके, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ में लिया जाता है गाइस जूडस। ओके, इट्स जस्ट द सेम वर्ड एज जीसस। जीसस को जिन्होंने धोखा दिया था, एग्जैक्ट स्टोरी मुझे नहीं पता है, मैंने इनके बारे में एक बार पढ़ा था, आप भी इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जीसस को जिन्होंने धोखा दिया था उनके एक जो शिष्य थे, शायद वही थे ये, तो उनका नाम था जूडस। तो वहाँ से ऐसा कोई दोस्त जो बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग करे या फिर वो आपके लिए वफ़ादार ना हो, इस टाइप के जो लोग होते हैं, इस टाइप के जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके लिए बहुत परफेक्ट और ऐप्ट वर्ड है ये वर्ड है जूडस। जो अल्टीमेटली हम एक और वर्ड बोल सकते हैं वो होता है वर्ड ट्रेटर, धोखेबाज जो होते हैं। ओके, सो हम फजलू का जो कैरेक्टर है उससे हम वर्ड याद रख सकते हैं जूडस। ओके गाइस, फजलू की जब बात स्टार्ट हुई है तो आपको फिल्म का एक सीन भी याद होगा, जब इनके जो फ्रेंड फजलू है ये कोई एक इलेक्शन जीतते हैं और इनका जो पूरा पार्टी वगैरह जश्न चल रहा होता है, तो इनके जितने आसपास के जितने इनके दोस्त चमचे वगैरह होते हैं उनका नाम ले रहे होते हैं लाइक दैट। जस्ट ये सीन आप एक बार देख लीजिए। सो गाइस, इस टाइप के जो लोग होते हैं जो आपकी बहुत चमचागिरी करते हैं, जो आपके चमचे होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए वर्ड होता है गाइस साइकोफेंट। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग द स्पेलिंग स्टार्ट्स विद एस एंड नॉट पी। साइकोपैथ जो वर्ड होता है वो पी से स्टार्ट होता है और उसमें CH यूज़ में लिया जाता है, बट साइकोफेंट वर्ड के अंदर SYCOPHANT यूज़ में लेना है, आपको CH यूज़ में कभी नहीं लेना है। स्पेलिंग एरर्स के जो बहुत सारे सवाल है उसमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। सो वो सीन अगर जिन जिन को याद है, जो भी लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो उन्हें ये वर्ड बहुत ईजिली याद रहेगा। सो दैट्स व्हाट आई वांट। नेक्स्ट कैरेक्टर है गाइस हमारे सुल्तान। सुल्तान का जो कैरेक्टर है वो फिल्म में बताया गया है, बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बहादुर हैं। इस टाइप के लोगों के लिए जो वर्ड्स होते हैं गाइस वो है वर्ड वेलिएंट और इंट्रैपिड। जो लोग डरते नहीं हैं किसी से भी। ट्रैपिड जो वर्ड होता है वो होता है वर्ड डरने के लिए, तो जो इंसान डरता नहीं है उसके लिए वर्ड यूज़ में लेंगे गाइस इंट्रैपिड, वेलिएंट, और एक और वर्ड यूज़ में ले सकते हैं वो होता है वर्ड डॉन्टलेस। ये तीनों वर्ड यूज़ में लिए जाते हैं ऐसे इंसानों के लिए जो किसी से भी डरते नहीं हैं। सो सुल्तान के कैरेक्टर से ये वर्ड्स हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे कैरेक्टर गाइस डेफिनाइट, जिन्हें फिल्म में बोलते हैं डेफिनेट। उनका जो कैरेक्टर है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट वर्ड हम ले रहे हैं यहाँ पे गाइस। मैं बिल्कुल आपको जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, मतलब आपको बिल्कुल इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं, ये वर्ड्स आपको याद रखने ही है। और हम इस टाइप की जो ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस की, उसके पीछे रीज़न यही है कि आपके एफर्ट्स कम से कम आपको एफर्ट देने पड़े। सो आपको ये वर्ड्स याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। जैसे ही कोई भी कैरेक्टर आपके सामने आएगा आपको वर्ड याद हो जाएगा। डेफिनेट के लिए गाइस हम जो उनका कैरेक्टर है फिल्म में वो ऐसा दिखाया गया है, वो बहुत ज़्यादा बेबाक हैं, है ना। बेबाक जो लोग होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ में लेते हैं गाइस मैवरिक। ओके, मैवरिक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। अनऑर्थोडॉक्स से मेरा मतलब ये है जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो एक भीड़ का हिस्सा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
ये बिल्कुल अलग ही चलते हैं। ओके, तो फिल्म में ऐसे जो भी स्टेप से लेते हैं, चाहे वो सांप को पकड़ के लेके जाते हैं या जो भी सारे सीन हैं, इस टाइप के लोगों के लिए वर्ड यूज़ में लेते हैं गाइस मैवरिक। एक फिल्म भी आ रही है टॉप गन मैवरिक, आई थिंक दिसंबर में रिलीज़ हो जाएगी। मस्ट वॉच, अमेजिंग मूवी होने वाली है वो। नेक्स्ट है हमारे कैरेक्टर परपेंडिकुलर। बहुत ही इंटरेस्टिंग था इनका कैरेक्टर। आप सोच भी सकते हो कि आप अपने मुंह में, टंग में एक ब्लेड को रख रहे हो और आप उसका इधर उधर रख रहे हो। मतलब सुन के इट्स वेरी स्केरी। ओके, सो इस टाइप का जो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो इस टाइप के लोगों के लिए वर्ड यूज़ में लेते हैं गाइस प्रोडिजी। ओके, तो जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड होते हैं, द वर्ड वी यूज़ फॉर देम इज़ प्रोडिजी। एक और वर्ड जो याद रख सकते हैं, उनसे आपको फिल्म में याद होगा, वो तुतलाते हैं। ओके, तुतलाने को इंग्लिश में बोला जाता है गाइस लिस्प। टेक केयर, ये लिस्प है, LISP, इट इज़ नॉट लिप्स। लिप्स दूसरा वर्ड है, याद रखना बहुत ईजी है, तो जस्ट थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर करना है। तो तुतलाने को इंग्लिश में बोला जाता है गाइस लिस्प। एंड गाइस लास्टली द ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर ऑफ द फिल्म इज़ नगमा खातून। नगमा खातून के बारे में हमें पता है, उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा रफ़, रैश है। कुछ भी बोलते हैं उससे पहले सोचते नहीं हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए वर्ड बोला जाता है गाइस मोटर माउथ। सो गाइस मोटर माउथ होने का मतलब ये है जो बहुत ही कॉन्टीन्यूसली बोलते हैं, इनसेसेंटली बोलते हैं, जो बिल्कुल रुकते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं हम किस चीज़ के बारे में क्या बोल रहे हैं। इस टाइप के लोगों के लिए वर्ड यूज़ में लेते हैं मोटर माउथ। सो उनके लिए वर्ड यूज़ में लिया जा सकता है, और आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके लिए वर्ड हम यूज़ में ले सकते हैं। सो गाइज दीज आर द वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आज हमने इस मूवी से सीखी है। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द फैंस ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।